नमस्कार, विराज एग्रोटेक में आप सभी का स्वागत है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सर्वप्रथम पाने के लिए विराज एग्रोटेक को सब्सक्राइब करिएगा, बाजू में दी हुई घंटी का बटन दबाइएगा। किसान मित्रों, आज मैं खरीफ में बोई जाने वाली मक्का की फसल के बारे में भूमि का चयन, उन्नत बीजों का चयन, उर्वरक का प्रबंधन, खरपतवारनाशी एवं उत्पादन की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसान मित्रों, हमारे देश में प्रायः मक्का खरीफ एवं रबी में बोई जाती है। उत्तर भारत के प्राय सभी राज्यों में मक्का की खेती अधिकतम होती है। किसान मित्रों, उन्नत बीजों का चयन, वैसे तो देखा जाए तो हिंदुस्तान में बहुत सारी बीज कंपनियां अपने अपने बीज लॉन्च करती है, पर मेरे अनुभव अनुसार मैं दो किस्मों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। एक पायनियर कंपनी की 3401 और एक उन्नत किस्म है मॉन्सेंटो की 9126। ये दोनों 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इनके पौधे की लंबाई लगभग 7 से 8 फीट होती है और भुट्टे का साइज 8 से 10 इंच होता है और इनका उत्पादन खरीफ के दिनों में बहुत अच्छा आता है। जिन खेतों में हमें मक्का की बुआई करना है उसे गर्मी के दिनों में प्लाव करके सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर पट्टा फेरकर तैयार कर लेना चाहिए। कुछ किसान बंधु हाथों के द्वारा मक्का की बुआई करते हैं और कुछ किसान बंधु अपने सीडरों के द्वारा मक्का की बुआई करते हैं। जो किसान हाथों से बुआई करते हैं वे सबसे पहले अपने सीडर को 2 फीट के ऊपर कतार से कतार की दूरी 2 फीट की हो, ऐसी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले उसमें डीएपी खाद और सुपर फास्फेट खाद 50 किलो डीएपी और 50 किलो सुपर फास्फेट मिलाकर पहले सीडर से खाद को बो दिया जाता है। फिर मजदूरों द्वारा या स्वयं के द्वारा उससे मक्का के बीजों को 8 से 9 इंच, लगभग 8 से 9 इंच की दूरी पर डाल दिया जाता है और बाद में पटा फेरकर उसमें या तो ऊपर से पानी दे देते हैं या मानसूनी पानी आने पर मक्का के बीज उगाते हैं। इसी प्रकार कुछ किसान बड़े स्केल पर मक्का की खेती करते हैं। वे ट्रैक्टर चालित सीडर के द्वारा मक्का की बुआई करते हैं। इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम डीएपी और 50 किलोग्राम सुपर फास्फेट इन्हें सीडर के अगले जो सीडर रहती है उसमें डालकर, और मक्के की सीडर अलग प्रकार की आती है, उसमें खाद अलग चलता है और मक्के के बीज अलग चलते हैं। तो सीडर में खाद डालकर और मक्के के जो ड्रम रहता है उसमें मक्के के बीज डाल दिए जाते हैं और मक्का की सीडर के द्वारा बोनी की जाती है। इस प्रकार से सीडर के द्वारा भी मक्का की खेती हो जाती है। किसान भाइयों, कहीं कहीं पानी की समस्या होने के कारण किसान मक्का के साथ में अरहर, मूंगफली, तिल इत्यादि की खेती भी करते हैं। तो उसमें 2 चांस अरहर के एवं 2 कतार मक्का की या तिल की या मूंगफली की लेते हैं। किसान मित्रों, जब हमारी मक्का बुआई जाती है और मक्का जब मानसूनी पानी में उग आती है तो लगभग 20 से 25 दिनों के बाद में उसमें खरपतवारनाशी डाला जाता है। मक्का के लिए सर्वोत्तम खरपतवारनाशी बायर कंपनी का लाडूस आता है, जो 20 से 25 दिनों के बाद में इसका स्प्रे किया जाता है, जिससे समस्त खेत का खरपतवार खत्म हो जाता है। उर्वरकों का प्रबंधन, मक्का गेहूँ प्रजाति की एक पौधा होता है। मक्का स्वयं अपना नाइट्रोजन नहीं बनाता। जिस प्रकार गेहूँ अपना स्वयं नाइट्रोजन नहीं बनाता, हमें ऊपर से यूरिया के रूप में देना होता है। इसी प्रकार मक्का में भी 20 से 25 दिनों के बाद में 50 केजी यूरिया प्लस 5 केजी जिंक दोनों को मिलाकर मक्का की जड़ों के पास में दिया जाता है। मक्का की खेती में जिंक अनिवार्य होता है, क्योंकि मक्का खेत से जिंक अधिक मात्रा में लेती है, इसलिए हमें 5 केजी जिंक ऊपर से डालना होता है। ठीक इसी प्रकार से 45 से 50 दिनों के बाद में
दूसरा यूरिया का टॉप ड्रेसिंग की जाती है। उसमें 50 किलो यूरिया एवं 3 किलो सल्फ़र और 25 किलो पोटास का मिक्सचर बनाकर उसे मक्का की जड़ों में दिया जाता है। इस प्रकार से 2 बार में मक्का को यूरिया, जिंक, सल्फ़र और पोटास की दी जाती है। किसान मित्रों, वैसे तो मक्का की खेती में बीमारी बहुत कम आती है, परंतु कभी कभी मानसून या वातावरण की गड़बड़ी के कारण यदि बीमारी आती है तो इसमें सिंजेंटा कंपनी का बटाको दानेदार नाम से एक दवाई आती है, जो लगभग 1 एकड़ में 2 किलो से लेकर 2.5 किलो एक ग्रेनुअल फार्म में आती है। इसे डालना होता है। इसे मजदूरों के द्वारा या स्वयं के द्वारा मक्का के ऊपर के सिरे पे जो फोंगली रहती है उसमें 4-4, 6-6 दाने डालने होते हैं और यह बाज़ार में 5 किलो के पैकिंग के रूप में आती है और 1800 रुपये इसकी लगभग कीमत होती है। इस प्रकार से मक्का की खेती की जाती है। मित्रों, मक्का की फसल खरीफ में की तुलना में रबी में अधिक पैदावार देती है, परंतु कोई से क्षेत्र में सोयाबीन की खेती या अन्य खेती न होती है, इसलिए मक्का की खेती की जाती है। तो लगभग यह मक्का 22 से 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदा होती है। किसान मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।